नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का द्वितीय अध्याय अर्थात दिनचर्या अध्याय। इसको स्टार्ट करने पहले मैं अपने आप को बता दूं, मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, सादात। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्योंकि हम लोग को जो सिलेबस है, मुख्यतः सिलेबस को हम लोगों ने इस सेकंड चैप्टर को मुख्यतः 4 हेडिंग पढ़ने हैं। उस सिलेबस में इस अध्याय में 4 हेडिंग पढ़ने हैं। अगर आप ये 4 पॉइंट जान लेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका 100% ये क्वेश्चन सही जाने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं, आपने जितने भी लेक्चर देखे होंगे यूट्यूब पे, जितने भी लेक्चर देखेंगे, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ जो किताब एक एक करके जो एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने उसी को बता दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश नहीं किया है कि आपका जो एनसीआईएसएम का सिलेबस है उसमें कौन सा पार्ट किस में इंक्लूड होगा। तो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग को चार सिलेबस इस सेकंड चैप्टर में जो 4 पॉइंट पढ़ने हैं सिलेबस में, उसमें पहला पॉइंट है दिनचर्या विहार। दिनचर्या विहार। दूसरा पॉइंट पढ़ना है शुद्धि नित्यम। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है? शुद्धि नित्यम। और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है कि धर्म पालन और सद्वृत्त का पालन। तो ये 3 पॉइंट मुख्यतः पढ़ने हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, जो कि हर एक चैप्टर में आता है, इंपॉर्टेंट श्लोक को पठन। आप इंपॉर्टेंट श्लोक का अच्छे से शुद्धिकरण और पाठ कर लीजिए, वो आपका चौथा पॉइंट सब में कॉमन हो जाता है। मुख्यतः 3 पॉइंट पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर दिनचर्या विहार और शुद्धि नित्यम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग को जानना है कि दिनचर्या विहार में क्या क्या चीजें आएगा और शुद्धि नित्यम में हमको कौन कौन से हेडिंग पढ़ना है। आपको यूट्यूब पे ढेर सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया है कि आपको विहार में क्या क्या लेक्चर पढ़ने हैं और शुद्धि नित्यम में क्या क्या पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए, शुद्धि नित्यम का मतलब अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने शरीर को साफ रखने के लिए जो भी एक्टिविटी या क्रियाकलाप हो रहे हैं, 24 घंटे में जो भी एक्टिविटी या क्रियाकलाप हमारे द्वारा किए जाते हैं, उसको हम लोग शुद्धि नित्यम में रखेंगे। शुद्धि नित्यम में तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सुबह उठने के बाद शौच कर्म करते हैं, मल का त्याग करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो उसके पहले हम लोग दिनचर्या विहार के बारे में पढ़ लेते हैं। दिनचर्या विहार, तो विहार में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जागरण की बात करेंगे, अभ्यंग अर्थात तैल अभ्यंग की बात करेंगे और व्यायाम की बात करेंगे। तो ये मुख्यतः 3 हेडिंग पढ़ने हैं आपको दिनचर्या विहार में। तो ध्यान दीजिएगा, दिनचर्या विहार में मात्र 3 हेडिंग पढ़ना है। पहला तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण है, दूसरा है तैल अभ्यंग या सिंपली अभ्यंग जिसको बोलते हैं, तीसरा है व्यायाम। आप ये 3 पॉइंट याद रखिए कि दिनचर्या विहार के अंतर्गत ये 3 हेडिंग आएगा। आपको आपका हर एक प्रश्न 100% सही होगा। अगर इस नाम से पूछता है, अभ्यंग पूछता है, व्यायाम पूछता है, तब तो आप हीरो हो ही इस काम में। लेकिन जब आप पूछेगा दिनचर्या विहार क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, अभ्यंग या तैलाभ्यंग और व्यायाम, व्यायाम से रिलेटेड मैटर, ये आपके दिनचर्या विहार में आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग शुद्धि नित्यम की बात करेंगे। तो शरीर और मल मार्ग शुद्धि, मतलब इस तरह की बातें जो है, शरीर का शोधन, ये शुद्धि नित्यम में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दिनचर्या। दिनचर्या का सामान्य मीनिंग क्या है? बहुत से बच्चे जानते हैं कि दिनचर्या मतलब कि डे, चर्या मतलब जो एक्टिविटी क्रियाकलाप, हम लोग सुबह से उठने के पश्चात और रात्रि तक, मतलब कि पूरे 24 घंटे में। दिनचर्या का मतलब ऐसा नहीं कि केवल दिन, आप उसमें दिन और रात दोनों को काउंट करेंगे, ऐसा आचार्यों ने भी बोला है। तो दिनचर्या का मतलब ऐसा नहीं केवल दिनचर्या, उसमें रात्रि की एक्टिविटी भी काउंट होगी, ठीक है ना। तो ये पूरे मतलब सुबह उठने के पश्चात, मतलब 24 घंटे में जो हमारी एक्टिविटी, हमारे द्वारा एक्टिविटी की जाती है, हर एक क्रियाकलाप, वो आपकी दिनचर्या के अंतर्गत काउंट होगी। तो उसमें पहली हेडिंग है दिनचर्या विहार। तो आइए देखते हैं दिनचर्या विहार के अंतर्गत पहला पॉइंट है, सुबह सबसे पहले उठने की बात की जाती है, क्योंकि हम लोग जब तक जगेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे कोई कार्य स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण की बात की गई है। वाग्भट ने सबसे पहले जगने की बात की है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है देखेंगे पहले, इसको क्या कहा है, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, उत्तिष्ठेत मतलब जगना चाहिए। किसको जगने की बात की है? स्वस्थो रक्षणार्थम आयुष, स्वस्थ व्यक्ति को। देखेंगे स्वस्थो
ऐसा नहीं कि हर किसी व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात किया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है रात्रि का अंतिम प्रहर। रात्रि का अंतिम प्रहर उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। कुछ लोग उसको भोरहरिया भी बोलते हैं, भोर भी बोलते हैं, 4 बजे भी बोलते हैं। तो उस समय स्वस्थ व्यक्ति को अपने आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति की बात किया है, रोगी व्यक्ति की बात नहीं किया है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, तो जरूर नहीं कि उसको सुबह बिल्कुल उठ के अपने कार्य करना चाहिए। रोगी व्यक्ति हो उसको आराम से उठ के काम कर सकता है, अपने नित्य कर्म आराम कर सकता है। अगर किसी का खाना नहीं पचा है, अजीर्ण रोगी है, बहुत रात में खूब चाप के खा लिया, खाना नहीं पचा, तो भी उसको नहीं उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये हो गया। और हम लोग जो क्रियाकलाप मलमूत्र का त्याग, शौच करते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं, क्योंकि उस समय अपान वायु का वेग प्रवर्त होता है, अपान वायु अपने उत्कृष्टम वेग में होता है, इसलिए मलमूत्र का त्याग सुबह सुबह अच्छे से होता है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड पॉइंट है अव्यंग या तैल अव्यंग। तो हम लोग को ये सीक्वेंस याद रखना है कि ब्रह्म मुहूर्त, और इसमें बिहार में ब्रह्म मुहूर्त है और अव्यंग और व्यायाम है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे दिनचर्या बिहार में देखेंगे व्यायाम। व्यायाम का सिंपल मतलब होता है एक्सरसाइज या कसरत, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कसरत बोलते हैं। तो देखेंगे व्यायाम से वाग्भट ने क्या बताया है कि व्यायाम से लाभ क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बोला है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेदेश क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। तो व्यायाम करने से आपको क्या क्या लाभ होता है, पहले वाग्भट ने बताया है कि लाघव अर्थात शरीर में लघुता होती है, शरीर बिल्कुल फुर्तीला रहता है, लघु रहता है, हल्का रहता है, कोई कार्य करने के प्रति आपकी बहुत अच्छी लघुता आ जाती है। कर्म सामर्थ्यम, कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दीप्तो अग्नि, जो जठराग्नि होती है बहुत दीप्त हो जाती है, अर्थात आपको भूख बहुत अच्छे से लगती है, खाना बहुत अच्छे से पचता है। उसके बाद देखेंगे मेधसा क्षय, मेद का क्षय होता है। जो मेदसी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत मोटे व्यक्ति होते हैं, अगर वो व्यक्ति रेगुलर व्यायाम करते हैं, नित्य व्यायाम करते हैं, तो वो अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। लीन थीन मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दुबले पतले मतलब कि बिल्कुल ठीक शरीर हो जाएगा मोटे व्यक्ति। उसको देखेंगे विभक्त, शरीर के अंग प्रत्यंग जो होते हैं विभक्त हो जाएंगे। घन गात्रत्वम, शरीर के अंग जो हैं वो कठोर हो जाएंगे, मीन्स ठीक ढंग से शरीर के अंग प्रत्यंग रहेंगे। इससे आपके ये व्यायाम से ये लाभ होता है। उसके बाद देखेंगे व्यायाम कौन कौन से व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, या किस रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो व्यायाम निषेध की बात की है वाग्भट ने। वात पित्त आमयी, अर्थात वात पित्त का रोगी हो, वात पित्त का रोगी हो, बालो मीन्स कोई बच्चा हो, उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए। वो भी उधर, वो तो बच्चा तो ऐसे भी अपना इधर उधर घूमता रहता है, उसको व्यायाम की क्या आवश्यकता है। वृद्ध, जो वृद्ध व्यक्ति होता है ऑलरेडी उसमें वात का प्रकोप होता है, वृद्धावस्था में वात का प्रकोप रहता है, इसलिए व्यायाम करने से और वात बढ़ जाएगा, इसलिए वृद्ध व्यक्ति को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। और अजृणीत्यम त्यजेत, और जो अजीर्ण का रोगी है, जिसका खाना बहुत अच्छे से नहीं पचा है, उसको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। उसको देखेंगे किस व्यक्ति को या किस सीजन में, किस मौसम में कितना व्यायाम करना चाहिए, इसके बारे में वाग्भट क्या कहते हैं। तो व्यायाम कितना करें, तो उन्होंने एक टर्म दिया अर्धशक्त्या। अर्धशक्त्या का मतलब होता है अपनी शक्ति का आधा। अर्धशक्त्या मतलब अपनी शक्ति, जो हमारी शक्ति है, बल है, उसका आधा व्यायाम करना है। किस कंडीशन में, किस ऋतु में, तो कह अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलि भी स्निग्ध भोजित, स्निग्ध भोजन, अर्थात जो व्यक्ति स्निग्ध भोजन करता है, बहुत तला भुना खाता है, और साथ ही साथ किसमें काल में, शीतकाले बसंते च, शीतकाल अर्थात शीतकाल का मतलब शिशिर और हेमंत ऋतु में, और साथ ही साथ बसंत ऋतु में, ये 3 ऋतु होते हैं। उन 3 ऋतुओं में अपनी शक्ति का आधा, जो अपनी शक्ति का जो बल होता है उसका आधा व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो 3 ऋतु में तो अपनी शक्ति का आधा बल के अनुरूप व्यायाम करना चाहिए, लेकिन मंदम एव ततो अन्यदा, अर्थात जो 3, अर्थात जो शीतकाल और बसंत ऋतु के अलावा जो ग्रीष्म है, शरद है और वर्षा है, ग्रीष्म शरद वर्षा ऋतु में अपने आधे बल से भी कम व्यायाम के लिए वाग्भट ने बोला है। तो क्लियर कट आप उसको देख लीजिएगा। फिर देखेंगे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा व्यायाम करता है, अर्थात अपनी शक्ति के आधे बल से ज्यादा करता है, ज्यादा मतलब ये हो गया कि अब अर्ध शक्ति अपनी शक्ति अपने बल से आधे मतलब बल से भी अगर ज्यादा करता है, तो क्या होगा,
तृष्णा, उसको प्यास का रोगी हो जाएगा, खूब प्यास लगेगी। क्षय, उसको क्षय रोग हो जाएगा। प्रथमक, श्वास हो जाएगा। रक्त पित्त हो जाएगा। श्रम मतलब थकावट आ जाएगी। क्लम, क्लम एक रोग है वो हो जाएगा। अति व्यायामता, ये अति व्यायाम की वजह से होता है। काश, खांसी रोग हो जाएगा, काश रोग हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा। छर्दी मतलब बमन रोग हो जाएगा। तो ये कुछ रोग हैं जो कि ज्यादा व्यायाम करने से होता है। अब हम लोग का दिनचर्या विहार का ये तीनों पॉइंट हम लोग का क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छे से समझने के बाद हम लोग आते हैं शौच विधि अर्थात शुद्धि नित्यम। तो शुद्धि नित्यम का मतलब, शुद्धि मतलब होता है शोधन, शरीर को शुद्ध रखना, शरीर को साफ सुथरा रखना। नित्यम मतलब प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन जो है शरीर को शुद्ध रखने के लिए कुछ एक्टिविटी क्रियाकलाप है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग, जो भी मुख्य मुख्य अंग है, जो जो अंग है, उनको शुद्ध रखने के लिए बात की गई है। शौच कर्म से मल मार्गों की शुद्धि होती है, और दंत धावन से जो दांत की सफाई होती है, मुख की सफाई होती है। अंजन कर्म से आंखों की सफाई होती है, आंख में मल रहता है, कीचड़ रहता है, बाहर निकलता है। और रसांजन, ये उसको देखेंगे। अंजन के बाद क्या है, नस्य है, गंडूस है, धूमपान है, तांबुल, ये चौथा पॉइंट पढ़ना है। और देखेंगे पांचवा पॉइंट, उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब सिंपल उबटन का प्रयोग हम लोग जनरली बचपन में बच्चों की मालिश उबटन से होती है, तो उद्वर्तन है, इसको उपटन कर्म कहते हैं। और छठा है स्नान। तो स्नान से संपूर्ण शरीर की सफाई होती है। तो कितने मतलब कि हम लोग को शुद्ध नित्यम में 6 पॉइंट पढ़ना है, जबकि दिनचर्या विहार में 3 पॉइंट पढ़ना था। तो ये क्लियर कट याद रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके बाद पहले नंबर पे शुद्ध नित्य में शौच कर्म। शौच कर्म का मतलब क्या होता है कि मल का त्याग करना। भाई मल का त्याग करना सुबह उठने के बाद। जब किताब में देखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद तुरंत क्या लिखा है, शौच कर्म लिखा हुआ है, जो कि सीक्वेंस में है। दूसरा नंबर का श्लोक है, शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत, शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधि तथा। अर्थात शरीर की चिंता करके, शरीर की चिंता मतलब कि जीर्ण अजीर्ण का विचार करके। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह उठा, ब्रह्म मुहूर्त में उठा है, और उठने के बाद अगर क्या हुआ कि उसका खाना, उसने अगर अपने आप को देखा कि खाना पच गया, इसका मतलब खाना पचा हुआ, तो उसको खुद महसूस होता है। जब खाना नहीं पचता तो उसके भारीपन और लक्षण आते ही हैं। तो जब शरीर की चिंता मतलब जीर्ण अजीर्ण का विचार कर लेगा, उसके पश्चात शौच या मल का त्याग करेगा। और जो वो विधि पूर्वक जो बताई गई है उस विधि के अनुसार मल का त्याग करेगा। तो ये पहला है कि मल का त्याग, ये भी कहीं ना कहीं शरीर से मल बाहर निकल रहा है। उस पर देखेंगे दूसरा है दंत धावन या दातौन। दातौन से क्या होगा कि दांतों और मुख की शुद्धि हो जाएगी। तो क्या है देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि दातौन और उसके दातौन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वाग्भट ने बताया है। दातुन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दातुन का मोटाई कितनी होनी चाहिए, और किस तरह से स्वरूप है उसके बोला है कि, और यहाँ तक बोला कि किसकी दातौन करनी चाहिए। तो उन्होंने देखा अर्क, एक द्रव्य है अर्क, जिसको आक भी बोलते हैं, अर्क या आक। उसके बाद है नेग्रोध, जिसको हम लोग वट बोलते हैं, वट वट। बरगद जिसको बोलते हैं वट, ठीक है ना, तो वो है। एक खदिर है, खदिर मतलब खैर, जो कत्था होता है ना, कत्था जो उसको पान में लगाया जाता है, उसकी लकड़ी का। या करंज या ककुब, ककुब मतलब अर्जुन की लकड़ी का दातौन करना चाहिए। या इन सब से, जैसे ये तो ठीक हो गए, इनकी दातौन करना चाहिए, इन लकड़ियों का दातौन करना चाहिए। प्राग भुक्त्वा च मृदु अग्रम कषाय कटुतिक्तम। या अगर ये द्रव्य न मिले, अर्क नेग्रोध खदिर करंज ककुब न मिले, तो कषाय कटु तिक्त रस वाले किसी भी मतलब की औषध, मतलब किसी भी वृक्ष की लकड़ी का दातौन कर लेना चाहिए। कषाय कटु तिक्त रस होना चाहिए, नीम है, ये सब चीजें हैं, हम लोग इसी का करते हैं, ठीक है ना। तो जो दातौन होता है जिसका मृदु अग्रम, उसका क्या है, उसका अग्रभाग क्या होता है, मृदु होता है। तो हम लोग देखते हैं दातौन का जो अग्रभाग होता है, ये जो अग्रभाग, तो हम लोग कूच कूच के ब्रश बना देते हैं, तो अग्र हो जाता है, मीन्स मृदु हो जाता है, तो उससे हम लोग ब्रश करते हैं। तो मृदु अग्रम, उसका अग्रभाग मृदु होना चाहिए। साथ ही साथ कब करना चाहिए, तो उनका प्राग भुक्त्वा। प्राग भुक्त्वा मीन्स कि सुबह उठकर, प्राग भुक्त्वा मतलब प्रातः काल करने को बोला है, साथ ही साथ खाना खाने के बाद। क्योंकि सुबह सुबह तो ब्रश मंजन करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम लोग जो खाना खा लेते हैं तो जो देखते हैं दांतों में गंदगी फंस लेते हैं, तो तब उसके बाद भी हम लोग ब्रश कर लेते हैं या सिंपली दातौन कर लेते हैं। आज के समय में उसको ब्रश स्थान ले लिया है, तो ये चीजें बोला है। उस पर देखेंगे उन्होंने दातौन के प्रमाण के बारे में बोला है थर्ड लाइन में, कनिन्य अग्र समस्थौल्यम। कनिन्य मीन्स होता है जो कनिष्ठिका होती है, जो लिटिल फिंगर होती है,
उसकी मोटाई मतलब उतना मोटाई में की मतलब जो दातौन होनी चाहिए, उस थौले मतलब उतनी मोटी होनी चाहिए, जितनी मोटी अंगुली होती है, कानी उंगली या जिसको हम लोग कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर कहते हैं, उतनी मोटाई की दातौन होनी चाहिए। प्रगुणम अपने गुणों से युक्त होना चाहिए। द्वादश अंगुलम दातौन का प्रमाण कितना बोला है? 12 अंगुल बोला है। तो 12 अंगुल लंबी दातौन होनी चाहिए, साथ ही साथ सीधी होनी चाहिए। प्रगुणम मतलब ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी दातुन होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे किस तरह से करना है। भक्षयेत दंत पौनम, दंत पौनम मतलब दातौन करते हैं तो किस तरह से करना है? दंत मांसान अबाधनम, दांत के मसूड़े या दांत के मांस या मसूड़े में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध दातुन कर रहे हैं, दांत के मसूड़े से खून आ जा रहा है, तो कह रहा है दंत मांसान अबाधन्यम अर्थात दांत के मसूड़े में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे दातौन के बाद हम लोग अंजन कर्म। अंजन कर्म के द्वारा हम लोग नेत्रों की शुद्धि करते हैं। नेत्रों से जो मल होता है, कीचड़ होता है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये अंजन कर्म। तो देखेंगे यहाँ पर वाग्भट ने क्या बोला है? सौविरंजनम नित्यम हितम अक्षणो भजेत। सौविरंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हितम अक्षणो भजेत, नेत्र की रक्षा के लिए। हितम मीन्स होता है हित के लिए, उसकी भलाई के लिए। अक्षणो मीन्स होता है नेत्र, नेत्र की रक्षा के लिए नित्य सौविरांजन का प्रयोग करना चाहिए। सौविरांजन नामक अंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। तो ये तो बात कहिए। अब सौविरांजन के बाद हम लोग बात करेंगे कि ये तो नित्य बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कोई, ये तो नित्य हो गया उसकी रक्षा के लिए, मान लीजिए कीचड़ ज्यादा बन रहे किसी किसी व्यक्ति में, तो उसके लिए रसांजन का प्रयोग बोला गया है। तो उसमें बोला गया है चक्षुष तेजोमय। चक्षु जो होता है तेज का आश्रय है। चक्षु अर्थात नेत्र में क्या होती है? अग्नि होती है। दृष्टि जो है तेज स्वरूप होती है। चक्षु तेजोमय तस्य विशेष श्लेष्मतो भयम। और जब कोई चीज तेज का आश्रय है, चक्षु जो है तेजोमय है, अग्नि का स्वरूप है, तो अग्नि को किससे भय रहता है? पानी से। तो उसको जो श्लेष्मा, जो उस तेजोमय दृष्टि को है, चक्षु को किससे भय है? श्लेष्म तो विशेष भय, उसको विशेष रूप से श्लेष्मा अर्थात कफ दोष से भय रहता है। तो अब इस श्लेष्मा या जो मल रूप में श्लेष्मा है, उसको निकालने के लिए योजयेत सप्तरात्रे, प्रत्येक 7 रात्रि पे अर्थात 7 रात्रि, हर एक 7 रात्रि पे, 7 दिन पे या 7 रात्रि पे श्रवण के लिए अर्थात जो श्लेष्मा या जो गंदगी को निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो देख रहे होंगे रसांजन का प्रयोग 7 रात्रि पे है, जबकि सौविरांजन का प्रयोग नित्य था। ध्यान दीजिएगा, सौविरांजन का प्रयोग नित्य वाग्भट ने बोला, जबकि रसांजन का प्रयोग 7 रात्रि पे बोला है, वो भी जब गंदगी आंखों में हो तब, और विशेष रूप से श्लेष्मा नामक जो मल होता है उसको निकालने के लिए, जो कि चक्षु जो तेजोमय होता है उसको नाश न करे, उसके लिए हम लोग रसांजन का प्रयोग 7 रात्रि पे करते हैं, उसके श्रवण के लिए। उसके बाद देखेंगे इसके पश्चात अर्थात रसायन अंजन कर्म के पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे? नश्य गंडूस धूमपान व तांबुल सेवन का पाठ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब अंजन क्रिया हो जाती है तो उसके बाद श्लोक क्या है कि ततोह नावनम। ततो मीन्स इस अंजन कर्म के पश्चात की बात करा। ततो मीन्स अंजन कर्म के पश्चात, नावन मीन्स नश्य, गंडूस गंडूस है, धूमपान व तांबुल भाग भवेत। और तांबुल मतलब पान खाने की बात की गई है। तो अंजन कर्म के बाद नश्य अर्थात नावन, गंडूस, धूमपान और तांबुल सेवन की बात की गई। तो एक एक करके देखते हैं। नस्य क्या होता है? नस्य का मतलब होता है नासा, तो इसको बोलते हैं नस्याम दीपे इति नश्य, अर्थात नासा मार्ग से जो औषधि दी जाती है उसको नश्य कर्म कहते हैं। नश्य मतलब नासा मार्ग से जो औषधि दी जाती है, चाहे वो चूर्ण रूप में हो चाहे किसी भी रूप में, उसको हम लोग नश्य नाम देते हैं। नश्याम दीयते इति नश्य, जो कि सिरो रोगों में ये लाभदायक होती है। और विशेष तौर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अड़ु तैल का विधान है। नस्य की क्रिया में अड़ु तैल दिया जाता है, 2-2 बूंद षडबिंदु तैल का प्रयोग है, अड़ु तैल है, तो उनके तैल है, नाक में तेल डाला जाता है, जिससे कि सिरोगत रोग ठीक होते हैं। उसको देखेंगे तो दूसरा गंडूस। गंडूस एक टर्म होता है गंडूस, दूसरा टर्म होता है कवल। गंडूस का मतलब होता है मुखगत रोगों में करते हैं, तो मुखगत रोगों और मुख की शुद्धि के लिए करते हैं। और मुख में इतना द्रव मतलब मुख में द्रव भरते हैं, इतना द्रव भरते हैं कि जिससे मुख चला न सके। मतलब जैसे कहते हैं ना, तो ये जब पूरा भर लेंगे तो मुख को चला नहीं पाएंगे, लेकिन तो उसको बोलेंगे गंडूस।
लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा कम भरें तो क्या करेंगे, मुख को चला रहे हैं मतलब कवल, कुल्ला कर रहे हैं मतलब कवल। तो ये कह रहा है कि गंडूस में क्या करते हैं, मुख में इतना द्रव भरते हैं जिससे कि मुख को चला नहीं सके, उसको गंडूस बोलते हैं। उसी का दूसरा रूप होता है कवल, जिसमें मुख को चलायमान कर सकते हैं। तो मुख को अगर अगर मुख चलाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, कवल कहते हैं। तो कवल गंडूस ये प्रक्रिया है। उसके बाद देखेंगे धूमपान। धूमपान में क्या है कि औषधि को नासा मार्ग से या मुख मार्ग से लेते हैं धुएं के रूप में। धूमपान का मतलब हो जाएगा, जैसे सिंपली हम लोग हुक्का पीते थे, आज वो सिगरेट रूप ले लिया है। हालांकि सिगरेट का या बीड़ी का दुरुपयोग है, मतलब वो दुरुपयोग रूप में है, बैड फॉर्म में है, बट उसको कह सकते हैं कि धूम्रपान के रूप में धूमपान है। धूम्रपान नहीं है, धूमपान है, ठीक है ना, धूमपान है। तो कह रहा है औषधि को धुएं के रूप में नासा मार्ग और मुख मार्ग से लेने की क्रिया को हम लोग धूमपान कहते हैं। अब लास्ट में देखेंगे तांबुल सेवन। तांबुल सेवन अर्थात जिसको हम लोग शौक से कहते हैं पान खाना। तो पान खाने की प्रक्रिया मतलब जो प्राचीन काल से है, ऐसा नहीं कि आज से ही है। तो आज भी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग नॉर्मली नहीं खाते हैं तो शादी बारात में या किसी ऐसे फंक्शन में जरूर पान खाते हैं, तो खा भी लेना चाहिए। तो पान खाने से क्या होगा कि मुखगत रोग, अगर कोई मुख में छाले फाले हैं तो ठीक हो जाएंगे, या मुख में दुर्गंध हो रहा है तो भी ठीक हो जाएंगे, या मुख में दुर्गंध है तो मुख की शुद्धि हो जाएगी। तो सिंपल मुख के शोधन के लिए हम लोग तांबुल का सेवन या पान को खाते हैं, सेवन करते हैं। अब ये बोला गया है वाग्भट ने कि तांबुल अर्थात पान का सेवन किन किन रोगियों, किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तांबुलम, तांबुल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छत, छत का मतलब होता है उरह छत हो गया हो, खांसते खांसते जिनके सीने में घाव बन गया हो उनको नहीं सेवन करना चाहिए, छत हो गया। पित्त, पित्त अस्र, रक्त पित्त के रोगी को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। रुक्ष प्रकृति वाले व्यक्ति को भी पान का सेवन नहीं करना चाहिए। और देखेंगे उत्पित चक्षुषम, जिसकी नेत्र आई हो, उत्पित चक्षुषम मीन्स जिसमें जिसकी नेत्र में दर्द हो, आंखों में दर्द हो, जिसको हम लोग ये आंखों में दर्द होता है तो उसको भी हम लोग को पान खाने से मना करना चाहिए। विष, जो व्यक्ति विष का सेवन किया हो, मूर्छित हो, मद से पीड़ित हो, उन सभी व्यक्तियों को, साथ ही साथ शोषिडाम अर्थात शोष रोग, मतलब कि जो एक तरह से बोले तो टीबी के मरीज को भी, शोष वाले व्यक्ति को भी ये पान का सेवन निषेधन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग फिफ्थ देखेंगे उद्वर्तन या उपटन की बात करते हैं। तो फैमिली हम लोग देखते हैं कि पहले बचपन में क्या होता है कि सरसों को पीस कर उसको अच्छे से सील पे पीसते थे और उसको पेस्ट बनाते थे। तो देखते थे कि अभी भी बच्चे के हाथ पैर में अच्छे से मालिश करते थे। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि शायद होलिका, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन भी हम लोग शाम को होलिका दहन से पहले पूरे हाथ पैर में अच्छे से शरीर पे जो है उबटन अर्थात उद्वर्तन क्रिया करते हैं। तो ये वही उद्वर्तन या उबटन है। तो उससे क्या होता है कि उद्वर्तनम कफहरम, कफ का नाश करता है। कफहरम मेदस प्रविलायनम, मेद को पिघलाता है। तो उद्वर्तन या उपटन करने से क्या होगा, कफहरम, एक्स्ट्रा कफ है तो उसका नाश करेगा। मेदस प्रविलायनम अर्थात जो मेद होता है, एक्स्ट्रा मेद होता है, उसको पिघला देता है। अर्थात जो मोटे व्यक्ति होते हैं जिसमें मेद ज्यादा होते हैं उनको उद्वर्तन ज्यादा करने से उनका शरीर ठीक ठाक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, मोटापा से ग्रसित नहीं रहेंगे। उसके बाद देखेंगे और क्या करता है, स्थिरीकरण अंगानाम, जो शरीर के अंग होते हैं उनको स्थिर कर रहेगा, स्थिर रखेगा, उनको मजबूत रखेगा। और त्वक प्रसाद करम, और त्वचा में बहुत अच्छी सफेद मतलब एक तरह से चमक आ जाएगी, प्रसाद आ जाएगी, एक तरह से चमक आ जाएगी। तो ये आपका उद्वर्तन है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम लोग बात करते हैं स्नान की। तो स्नान से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो प्रतिदिन स्नान करते हैं तो स्नान से लाभ क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखेंगे दीपनम वृष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम। तो स्नान से क्या होता है कि दीपन अर्थात देखते हैं स्नान के बाद तुरंत खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर अग्नि का दीपन हो जाता है, हमारी जठराग्नि बहुत ही प्रज्वलित हो जाती है। वृष्य मतलब वृष्य जो गुण होता है, जो मैथुन शक्ति तेज होती है इसके स्नान से। आयुष्य व्यक्ति का आयु बढ़ता है। उसके बाद स्नान ऊर्जा बलप्रदम, और शरीर में ऊर्जा और बल की वृद्धि होती है। उसके बाद देखेंगे क्या नाश होता है। तो देखेंगे स्नान करने से क्या क्या नाश होता है। तो कंडू, जिस व्यक्ति को बहुत खुजली होती है उसको कह दो कि जाओ स्नान करके आओ।
कंडू मल, शरीर में बहुत ज्यादा मल है, स्वेद है, स्वेटिंग हो रही है, तो भी इसको स्नान करते हैं, स्नान से नाश हो जाएगा। श्रम, बहुत थकान है, स्वेद है, तंद्रा है, तृण अर्थात प्यास है, दाह है और पाप है, ये सबको जीतता है कौन? स्नान। स्नान करने से कंडू मल, श्रम अर्थात थकावट, स्वेद, पसीना, तंद्रा और तृण अर्थात प्यास, दाह, पाप अर्थात पाप एक तरह से नाश होता है। उसके बाद देखेंगे कि बोला गया है कि गर्म जल से स्नान, गर्म जल से स्नान अधः काय में क्या फायदा होता है, और अगर गर्म जल से स्नान ऊर्ध्व काय में करें तो क्या नुकसान होता है। तो कहते हैं ना, ये गर्म जल से हाथ पैर या नीचे वाले पार्ट को ही धुलना चाहिए, सिर इत्यादि नहीं धुलना चाहिए या स्नान नहीं करना चाहिए गर्म जल से। तो देखेंगे हम लोग जनरली आज ठंड के मौसम में लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन इसको जानना चाहिए। तो गर्म जल से अधः काय स्नान से लाभ, तो क्लियर कट लिखा हुआ है उष्ण अंबुनाम अधः कायस्थ, अगर गर्म जल से अधः कायस्थ मीन्स शरीर के आधे भाग के नीचे, अध मीन्स मतलब कि आधे से, अध मीन्स नीचे, काय मीन्स शरीर के आधे भाग में, अगर नीचे वाले भाग में अगर हम स्नान करते हैं उष्ण अंबु से, उष्ण जल से, परिषेक बलावह, तो वो बल वृद्धि कारक होता है, तो शरीर में बल की वृद्धि करता है। बलावह मीन्स शरीर में बल की वृद्धि करता है। लेकिन वही उष्ण अंबु से ऊर्ध्वकाय अर्थात जो है ऊर्जत्रुगत अर्थात सिर में स्नान कर लें तो क्या होगा। तो देखेंगे तेनेव तुम उत्तमांगम, उत्तमांगम मीन्स ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग अर्थात जो है सिर में, नाक में, आंख में इत्यादि से गर्म जल से स्नान कर लें तो क्या हो जाएगा, बल का नाश होगा, बल हृत, बल का नाश हो जाएगा। केश चक्षुषणाम, केश और चक्षु में कोई न कोई दिक्कतें आ जाएंगी, तो नेत्र की दृष्टि सही नहीं रहेगी, बालों में कोई दिक्कत आ जाएगी, तो ये नुकसानदेह है। जबकि अधः काय में क्या था, बलावह था, जबकि ऊर्ध्व काय में क्या हो रहा है, बल हृत हो रहा है। अब इसके बाद देखेंगे कि किन व्यक्तियों को स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये लास्ट पॉइंट है, किनको स्नान निषेध है। तो कुछ ऐसे भी रोगी होते जिनको स्नान से मना किया गया, परहेज है। स्नानम किसको, अर्दितम अर्थात फेशियल पैरालिसिस के रोगी को। उसके बाद देखेंगे नेत्र रोगी को, नेत्र है अश्य, अश्य मतलब मुख रोगी को, कर्ण रोगी को, रोगस्य और अतिसार अर्थात जिनको पतली टट्टी होती है, इन व्यक्तियों को स्नान निषेध है। और साथ ही साथ आद्यमान जिनको हुआ है, पीनस हुआ हो, अजीर्ण हुआ हो, भूख और तुरंत खाने के बाद उनको करेतम मतलब स्नान मना किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, और इसका सेकंड लेक्चर हम लोग एक तरह से हम लोग में एक ही पॉइंट बचता है कि धर्म का पालन और सद्वृत्त का पालन, ये हम लोग का एक लेक्चर में ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा, और साथ ही साथ एक बच्चे और चीज़ है कि अगर आपको ये वीडियो क्वालिटी अच्छी लगे, क्योंकि हम लोगों ने लाइट पे कुछ फोकस किया है कि कैसे आपके वीडियो क्वालिटी को बढ़ाया जाए, तो उस पर हमने फोकस किया। कुछ बच्चों की एक कंप्लेन था कि सर वीडियो क्वालिटी और लाइट को थोड़ा मैनेज करिए, तो उन बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स, उसको देखें और हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।